अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आप लोगों की? अच्छा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जैसे कि हमने देखा था कि HTML के हमने कुछ और टैग्स को हमने एक्सप्लोर किया था। मैं भी अपनी डायरेक्टरी ओपन कर लेता हूँ जो हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था, ठीक है? तो फिर उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि हम ये स्टाइल को किस तरीके से हम ऐड करते हैं। ये हमारे CSS स्टाइल्स हैं, इसको हम CSS कहते हैं, ठीक है? अच्छा, फिर इसके अलावा हमने हेडिंग का टैग्स देखा था, फिर उसके अलावा हमने लिस्ट देखी थी कि हम लिस्ट को कैसे बनाते हैं, ठीक है? लिस्ट के अंदर हमने मल्टीपल आइटम्स हमने देखे थे कि UL क्या होता है और OL क्या होता है। एक दफ़ा और मैं रिपीट कर देता हूँ। UL जैसे कि आपके पास अनऑर्डर लिस्ट होती है और OL आपके पास ऑर्डर लिस्ट होती है, ठीक है? अच्छा, फिर उसके अलावा आपके पास ये HR का टैग होता है जो कि आपकी हेयरलाइन ऐड करता है। अच्छा, फिर इसके अलावा हमने CSS को हमने थोड़ा सा देखा था। CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी कि अलग अलग करके कैसे यूज़ करते हैं और कंबाइन करके कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे अप्लाई किया था, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट। उसके अलावा बैकग्राउंड साइज मैंने बताया था। फिर उसके अलावा बॉर्डर मैंने बताया था कि बॉर्डर कलर सेपरेटली कैसे अप्लाई करते हैं, बॉर्डर स्टाइल सेपरेटली कैसे अप्लाई करते हैं। फिर हमने इसको कमेंट देखा था कि कमेंट कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कंबाइन किस तरीके से हम करते हैं किसी भी स्टाइल को, ठीक है? अच्छा, अब आगे हम इसके कुछ मज़ीद और टैग्स हम देखेंगे इसके। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक इसी के अंदर एक न्यू फाइल में ऐड कर देता हूँ। सॉरी, इसी के अंदर मैं एक न्यू फोल्डर में ऐड कर देता हूँ, क्लास 03 के नाम से, ठीक है? अच्छा, ये जो क्लास 03 का फोल्डर मैंने ऐड किया है, इस फोल्डर को मैं अपने पास VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है? अच्छा, ये क्लास 03 मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गया है। इसके अंदर मैं एक फाइल ऐड कर देता हूँ जैसे कि हम हर क्लास के अंदर अपनी एक करते हैं, क्लास 03.html, ठीक है? अच्छा, ये जो फाइल मैंने ऐड करी है, इस फाइल के अंदर अब इस फाइल को अगर मैं क्रोम पे ओपन करूँ तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल खाली फाइल है, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर अगर मैं मुझे अगर अपनी HTML लिखनी होगी तो उसके लिए सबसे पहले मैं डॉक टाइप HTML लिखूंगा। फिर उसके बाद HTML हेड, ठीक है? फिर इसके बाद बॉडी। तो इस तरीके की हमारे स्टैंडर्ड टैग्स होते हैं HTML के, जो कि हमें क्रिएट करने होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर हम टेबल्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ठीक है? अच्छा, टेबल्स क्रिएट करने के लिए टेबल्स क्या होते हैं सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। टेबल्स आप अगर देखा जाए तो टेबल्स हमारे पास एक तरह की शीट्स होती हैं। इस टेबल की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब टेबल्स अगर आप यहाँ पे देखें HTML टेबल्स, ठीक है? अच्छा, टेबल्स हमारे पास एक तरह की शीट होती है जिसके अंदर हम इस तरह से अपने टेबल्स बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपने कोई एक्सेल वगैरह यूज़ किया है तो एक्सेल के अंदर हम कुछ इस तरह के टेबल्स हम बनाते हैं, ठीक है? तो ये टेबल्स हमारे पास कुछ एक तरह की शीट होती है, एक तरह का डेटा होता है जिसको हम फॉर्मेट करते हैं अपने टेबल स्टाइल के अंदर, ठीक है? तो आज हम देखेंगे कि ये टेबल्स को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है? टेबल्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी लॉजिक्स होती हैं, कौन कौन से हमारे पास इसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, टैग्स होते हैं, ठीक है? तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक टेबल हमारे पास आ रहा है, इसके अंदर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे आपके पास हर टेबल के अंदर आपके पास कुछ रॉज होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो आपका पूरा एक रॉ और कॉलम्स जो होती हैं वो आपके एक टेबल के अंदर होती हैं, इसको हम कहते हैं टेबल, ठीक है? अच्छा, टेबल के बाद फिर इस टेबल का एक अलग से हेडर होता है, टेबल हेडर होता है। फिर इसके बाद हमारे पास इस टेबल के अंदर कुछ कॉलम्स होते हैं और कुछ रॉज होती हैं, ठीक है? इसको वर्टिकली जो हमारे पास होते हैं वो कॉलम्स होते हैं और हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास होती हैं वो रॉज होती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास टेबल्स के अंदर फुटर भी होते हैं कि टेबल्स के अंदर हम फुटर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है? उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, तो टेबल्स को लिखने के लिए आपको पता है कि हम HTML के अंदर हमें नई टाइप हमें बनानी होती है तो हम टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो टैग हमारे पास है टेबल टेबल का, ठीक है? इस तरीके से हम टेबल का एक टैग बनाते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे आपके पास एक हेडिंग दे देता हूँ, H3 टेबल्स, ठीक है? या H1B मैं इसको दे सकता हूँ।
ठीक है। H1 का टैग मैंने यहाँ पे ओपन किया और H1 का टैग मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है। तो ये हमारा एक H1 का हमारा एक टाइप हेडिंग हमारी एक बन गई है, जो कि हमारे पास यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, टेबल्स के नाम से। अच्छा, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास टेबल की सिर्फ हेडिंग आ रही है, लेकिन टेबल कहीं पे लिस्ट नहीं हो रहा है हमारा। ठीक है। तो टेबल को लिस्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं कि टेबल के अंदर हमारे पास रॉज हम बनाते हैं, फिर रॉ के बाद हम टेबल के हम कॉलम्स हम बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, टेबल के अंदर हमारे पास कुछ और टैग्स होते हैं जो कि हमें डिफाइन करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास टेबल का एक टैग होता है टी हेड। ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास एक और टैग होता है, वो होता है टी बॉडी। ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास एक टैग होता है, वो होता है टी फुट, मतलब टी फुटर। ठीक है। तो इस तरीके के हमारे पास 3 टैग्स होते हैं टेबल के अंदर। अच्छा, टी हेड क्या होता है? ये हमारे पास होती है टेबल हेडिंग की रॉ हमारे पास होती है। फिर इसके बाद हमारे पास होता है फिर इसके बाद हमारे पास होता है टेबल बॉडी, जिसके अंदर हम अपनी रॉज और कॉलम्स को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जो कि हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं। उस हेडिंग के अकॉर्डिंगली फिर हम अपना डेटा यहाँ पे बनाते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास फुटर होता है कि अगर आपको कोई फुटर बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अक्सर शीट्स देखी होंगी जिसके अंदर आप अगर कोई कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो लास्ट में आप उसका टोटल प्राइस आप वहाँ पे मेंशन करते हैं। तो उस तरह की जो एक पूरी रॉ होती है, वो हमारी एक टेबल फुटर की हमारी एक रॉ होती है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे टेबल बनाया टी हेड, टी बॉडी और टी फुटर। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो अभी भी मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे टी हेड को मैंने यहाँ पे बिल्कुल खाली रखा हुआ है, टी बॉडी को भी खाली रखा हुआ है और टी फुट को भी मैंने खाली रखा हुआ है। अच्छा, टी हेड के अंदर या टी बॉडी के अंदर या टी फुट फुट के अंदर हमारे पास एक टैग होता है, सॉरी 2 टैग्स हमारे पास होते हैं जो कि हम इसके अंदर यूज करते हैं टी हेड के अंदर। और टी बॉडी के अंदर जो भी हमारे पास 2 टैग्स होते हैं, और टी फुट के अंदर भी हमारे पास 2 टैग्स होते हैं। तो इस तरह के कुछ टैग्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं, वो टैग मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास टैग होता है टी आर का। ठीक है, इस तरीके का। और टी आर का मतलब होता है टेबल रॉ। ठीक है। मतलब ये हमारी एक रॉ क्रिएट करने के काम में आता है। अच्छा, ये हमारे पास सारे जो टैग्स हैं वो हमारे पास सारे नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग्स हैं। मतलब इनको आपको क्लोज करना पड़ता है। मतलब आपने अगर ये ओपन किया है तो इसको आप क्लोज करेंगे। अगर आपने ये ओपन किया है, अगर आपने ये टैग ओपन किया तो आप इसको क्लोज करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके के हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं टेबल के अंदर जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। अच्छा, जैसे कि ये टी आर आ रहा है, तो टी आर के अंदर हमारे पास एक टैग होता है टी एच। ठीक है, सॉरी, टी एच। अच्छा, टी एच क्या काम करता है? टी एच आपका ये काम करता है कि आपकी जो टेबल हेडिंग है, ठीक है, तो टी हेड जो आपने अप्लाई किया है, तो टी हेड के अंदर आपने यहाँ पे एक हेडिंग आपको बनानी होती है जो कि आपको बताते हो आपके ये कॉलम है आपका। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपके पास 3 टी एच में रख देता हूँ, तो इसका मतलब है कि आप एक रॉ के अंदर, ठीक है, ये टेबल रॉ जो मैंने आपको बनाई है यहाँ पे, एक रॉ के अंदर आप ये 3 कॉलम्स आप यहाँ पे बना रहे हो। ठीक है। ये कॉलम्स का आपको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ सीरियल नंबर। ठीक है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ फर्स्ट नेम या फुल नेम। मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक और कॉलम एड्रेस के नाम से। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक रॉ है टी आर की। ठीक है। फिर उस रॉ के अंदर हमारे पास 3 कॉलम थे जो कि जिसको हमने टेबल हेडिंग के टैग के अंदर हमने रखा है। ठीक है। अच्छा, फिर जब आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे इस तरीके से टेक्स्ट आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो टेक्स्ट आपके पास आ रहा है, आपको ये ऐसा लग रहा है कि ये आपने एज ए पैराग्राफ आपने यहाँ पे लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपका एक टेबल फॉर्मेट में ये टेक्स्ट आपने यहाँ पे लिखा है। ठीक है। अच्छा, वो आपको कैसे क्लियर होगा? वो क्लियर करने के लिए फिलहाल मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर बॉर्डर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आपका टेबल है, इसके अंदर आपके पास इस तरह के 3 कॉलम्स यहाँ पे बने हुए आ गए हैं। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए क्लियरली। अच्छा, ये 3 कॉलम्स आपको यहाँ पे बने हुए नजर आ गए, 1 2 और 3। ठीक है। लेकिन अभी हमने इन कॉलम्स की कोई विड्थ वगैरह नहीं दी है, तो इस वजह से वो काफी चिपके हुए नजर आ रहे हैं आपको। अगर मैं इन कॉलम्स की विड्थ दे दूँ सारे कॉलम्स की इस तरीके से, ठीक है,
ये आपको कॉलम्स थोड़े प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आपको नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आप जिस तरह से हमने यहाँ पे कॉलम्स क्रिएट किए हैं, 1 2 और 3, 3 कॉलम्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे 3 कॉलम्स के अंदर आप इसका डेटा डिफाइन कर सकते हैं टी बॉडी के अंदर, ठीक है। अच्छा, डेटा डिफाइन करने के लिए भी आपको यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाने होंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने जो कॉलम बनाए वो आपने बनाए हेडिंग के, टी हेडिंग के, ठीक है। यहाँ पे जो आप कॉलम बनाएंगे वो आप बनाएंगे डेटा का, टी डी, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब टी डी के अंदर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने 3 कॉलम बनाया, तो जाहिर है उसके नीचे भी आपको 3 कॉलम ही चाहिए होंगे इनका डेटा बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इस तरीके से 3 कॉलम यहाँ पे बना देते हैं टी डी के नाम से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप बता देते हैं कि फर्स्ट कॉलम को, अच्छा यहाँ पे ये बात ध्यान में रखें कि जो फर्स्ट कॉलम है आपका टी हेड का, फर्स्ट कॉलम मैप करेगा आपके फर्स्ट टेबल डेटा के कॉलम से, फिर इसके बाद सेकंड कॉलम मैप करेगा सेकंड डेटा के कॉलम से, और थर्ड कॉलम मैप करेगा थर्ड डेटा के कॉलम से, ठीक है। अच्छा, अब मैप करने का क्या मतलब है कि आप जब ये सीरियल नंबर यहाँ पे आपने लिखा है फर्स्ट कॉलम के अंदर, तो फर्स्ट कॉलम के अंदर यहाँ पे भी आप सीरियल नंबर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सीरियल नंबर इसका है 1, ठीक है। और फुल नेम जो इसका है वो है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एड्रेस जो इसका है वो है आपका, यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख दें, जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है। आपने यहाँ पे एड्रेस लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट कॉलम है आपका, वो फर्स्ट कॉलम का आपने यहाँ फर्स्ट कॉलम डिफाइन कर दिया, सेकंड कॉलम के अंदर आपने यहाँ पे सेकंड कॉलम डिफाइन कर दिया, और थर्ड कॉलम के अंदर आपने थर्ड कॉलम डिफाइन कर दिया कि ये थर्ड कॉलम का की डिटेल क्या है आपकी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अभी इसके अंदर हम मिसिंग है हमारी, एक चीज़ हमारी ये मिसिंग है कि हमने इसके अंदर यहाँ पे आप देखें टेबल रॉ हमने बनाया है, तो वो टेबल रॉ हमने यहाँ पर भी बनाना होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी आप कॉलम बनाएंगे तो वो कॉलम आपके एक रॉ के अंदर होता है, ठीक है। तो वो रॉ आप यहाँ पे बनाएंगे ताकि हमें पता चले कि ये कॉल रॉ को आपको किस तरीके से फॉर्मेट करना है, ठीक है। अच्छा, ये रॉ मैंने यहाँ पे बना ली। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सीरियल नंबर के कॉलम के अंदर हमारे पास सीरियल नंबर आ गया, फुल नेम के कॉलम के अंदर हमारे पास फुल नेम आ गया, और एड्रेस के कॉलम के अंदर हमारे पास एड्रेस आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। अच्छा, फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ये एक रो आ रही है, ठीक है। एक रो आपकी ये आ रही है टेबल हेडिंग की, और एक रो आपकी आ रही है जिसके अंदर आप इस टेबल हेडिंग का डेटा डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक और रॉ इस तरीके से, ठीक है। तो आप इस तरीके से मल्टीपल रॉज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, तो अब हर रॉ के अंदर आप इसका डेटा चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर रॉ का डेटा आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, टेबल के अंदर आपके पास इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ कि इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर आप और जहन में रखें कि ये विड्थ जो है, ये आप अगर यहाँ पे नोटिस करें तो ये जो विड्थ है आपकी, ये आपकी हर रॉ के अंदर अलग से मैंने रिपीट नहीं करी, ये मैंने सिर्फ एक जगह पे दी है, और नीचे वाले कॉलम्स ने ऑटोमेटिकली उसको जो है वो खुद ही मैनेज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 200 देता हूँ, तो ये नीचे वाले कॉलम्स के विड्थ भी ऑटोमेटिकली 200 पिक्सल ऐड हो जाए, जो है वो अप्लाई हो जाएगी। तो इसलिए आपको सबके ऊपर अलग से विड्थ देने की जरूरत नहीं है, आप इसके ऊपर अगर एक जगह पे आप विड्थ अप्लाई करते हैं तो सबके ऊपर वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे टेबल टेबल के अंदर आपके पास यहाँ पे दो तरह की चीज़ें और आती हैं, दो तरह के एट्रीब्यूट्स आपके पास और होते हैं। एक एट्रीब्यूट आपके पास होता है सेल पैडिंग का, ठीक है। और एक एट्रीब्यूट आपके पास होता है सेल स्पेसिंग का, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये दो तरीके के एट्रीब्यूट्स आपके पास होते हैं टेबल टेबल के अंदर, जिसके अंदर आप अपने सेल जो ये जो सेल है आपका, ये आपको ये एक जो कॉलम का आपका ये जो एक एट्रीब्यूट है, ये आपका एक सेल होता है। सेल किसको कहते हैं? ये जो एक बॉक्स आपका है एक कॉलम के अंदर, ये जो बॉक्स आपका है इसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सेल पैडिंग का मतलब ये है कि सेल पैडिंग का मतलब ये है कि ये अंदर से कितना आपको स्पेस रखना है। मतलब अभी आप ये देखें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से चिपक रहा है आपका टेक्स्ट कॉलम से, ठीक है। तो ये इस वजह से हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि सेल पैडिंग को फॉर एग्जांपल मैं 20 रख देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सेल पैडिंग है मेरी, जो स्पेसेस हैं हर सेल के, अब ये आपके सेल, ये आपका सेल है, ठीक है। तो हर सेल के जो स्पेसेस हैं
वो स्पेसेस आपके 20 पिक्सल उसके अंदर ऐड हो गए, ठीक है। तो इस सेल के अंदर आप इस तरीके से स्पेस, इस तरीके से आप अंदर की साइड से स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, पैडिंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्पेसिंग क्या होती है? स्पेसिंग आपकी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 पिक्सल की स्पेसिंग में ऐड कर देता हूँ। तो ये स्पेसिंग आपकी होती है ये वाली, जो कि आपको सेल और टेबल के दरमियान के अंदर सेल और टेबल के दरमियान में स्पेस क्रिएट करते हैं इससे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने टेबल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं सेल पैडिंग की मदद से और सेल स्पेसिंग की मदद से। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है विड्थ की, जिसके अंदर आप विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद आपके पास अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ये टेबल जो है ये आपने क्रिएट कर दिया। अच्छा, इस टेबल को आप एक टीडी के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक यहाँ पे इस तरह का डेटा आपने बनाया है, ठीक है। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। अच्छा, एक ये आपने डेटा यहाँ पे इस तरह का बनाया है। अब आपको यहाँ पे एक सेल के अंदर अगर आपको एक और कॉलम टेबल अगर आपको ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। मतलब मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये आपकी इसके अंदर ये पॉसिबिलिटीज हैं कि आप इसके अंदर भी अपना टेबल ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका टेबल जो है वो डायरेक्टली एचटीएमएल के अंदर हो, वो टेबल के अंदर भी टेबल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप कंटेंट ऐड करते हैं टेबल के अंदर, वो आप टी एच के अंदर या टी डी के अंदर अपने कॉलम अपना कंटेंट आप ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मतलब सबसे पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद मैं आपको इसके और मज़ीद ऑप्शंस में बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। इसकी टेबल की प्रैक्टिस करें क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।